बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए आधा पाव चिकन से प्लेट भर कर, यानी 10 लोग जो हैं वो आराम से ये चपली कबाब खा सकते हैं, वो भी सिर्फ आधा पाव चिकन से। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसका हर पॉइंट जो है वो बहुत अहम है। तो आइए मैं आपके साथ रेसिपी जो है वो शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने आधा पाव कीमा लिया है चिकन का, ठीक है। इसको मैंने घर में ही जो है ना कीमा कर लिया था। उसके बाद इसमें आधी मुट्ठी जो है हरा धनिया बारीक काट के डाला है, प्याज जो हैं वो चॉप करके डाले हैं, और इसमें हरा प्याज पड़ा था थोड़ा सा वो डाल दिया। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून जो है अनारदाना पीस के डाला है कुंडी में, हरी मिर्चें पीस के कुंडी में जो है ना वो डाली हैं इसमें, और 1 टेबल स्पून है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये डालना है इसमें ये। और उसके बाद जी इसमें हमने डाले हैं आधा किलो आलू, ठीक है जी। ये मैंने ना ग्रेट किए हुए हैं, क्रश किए हुए हैं इनको अच्छी तरह से। उसके बाद वॉश कर लेना अच्छी तरह से, निचोड़ के फिर डालने हैं आपने इसमें, ठीक है। और उसके बाद इसमें हमने डालने हैं स्पाइसेस, और ये है जी ज़ीरा, पिसा हुआ धनिया, चाइनीज़ नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, काली मिर्च पाउडर है, हल्दी है, और जी है नमक। ये सारे मसाले जो है ना ये आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालने हैं, ठीक है। किसी को कम पसंद है, किसी को ज़्यादा, तो ये अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। उसके बाद इसमें मैंने 3 टेबल स्पून जो है ना बेसन के डाले हैं इसकी बाइंडिंग के लिए, ठीक है। ये ज़रूर डालना है आपने। उसके बाद इसको हमने कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स, और इसमें डाली हैं 1 टीस्पून जो है ये कुटी हुई लाल मिर्चें है, और ये ये है जी टमाटर, इनकी भी मैंने बिल्कुल छोटे छोटे से क्यूब कटिंग कर ली थी, ठीक है। उसके बाद इसमें डाला है पिसा हुआ गरम मसाला, ठीक है। उसके बाद जी हमने इसको दे ली है शेप इस तरीके से। अगर आपने जो है ना बेजवी शेप जो होती है ना चप्पल कबाब की वो देनी है वो दे लें, तो मैंने इसको राउंड वाली शेप दी है, गोल वाली शेप दी है, ठीक है। बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है ना हमने इनको फ्राई करना है। ये टमाटर जो है ये मैंने इसकी खूबसूरती के लिए ऊपर लगाए हैं, अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा लें, वरना स्किप कर दीजिएगा। और यहाँ पे ख्याल रखना है फ्लेम जो है ना वो बिल्कुल लो होनी चाहिए। और उसके बाद जी ये देखिए जी हमने लगा दिए हैं। अब इसको हमने ना 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है, और उसके बाद जो है ना इसकी कर देनी है हमने साइड चेंज, ठीक है जी। ये फोक जो है ना इसकी सपोर्ट से आपने इसकी साइड जो है वो चेंज कर देनी है इस तरीके से, ठीक है। वीडियो आपको अच्छी लगे, ठीक है, तो आपने सबके साथ शेयर करनी है और प्यारा सा कमेंट देके मुझे बताना है वीडियो में कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। बहुत इजी, बहुत आसान रेसिपी है, आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, साइड चेंज करने के बाद ना इसके ऊपर मैंने ढक्कन लगा दिया था, और 3 मिनट के लिए जो है ना इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दिया था। और ये देखिए जी 3 मिनट के बाद हमारे कबाब जो हैं बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बहुत इजी, बहुत आसान जो है ना ये रेसिपी है, आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल बजट कंट्रोल जो है ना ये रेसिपी है। फ्लेवर टेस्ट बिल्कुल आपको जो है ना चपली कबाब वाला आएगा। और ऐसे ही मज़े की बजट कंट्रोल रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्यारा सा कमेंट देके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और ये देखिए जी रायते के साथ खाएँ, चाहे आप केचप के साथ खाएँ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।